जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहले हम जानेंगे आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हुआ पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। जैसे मान चलिए अगर दिया 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सा क्रम है? ये आरोही क्रम है। क्या क्रम है? आरोही। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना होगा तो पहले क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2, फिर 1। ये कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है a और कोई संख्या दिया हुआ है b, अगर इसमें इस तरह मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि b संख्या बड़ी है a से। मतलब अगर a और b में छोटा बड़ा कौन है ये पता किया जाए तो b बड़ा होगा a से, a छोटा है, b बड़ा है। ध्यान समझिए, ये जो भाला का नोक है, भाला का नोक किस तरफ रहेगा? जो छोटा रहेगा, जो छोटा रहता है उसी तरफ भाला का नोक रहता है, और जो बड़ा रहता है उसकी तरफ भाला का नोक कभी नहीं रहता है। भाई समाज में देखो, भाला का नोक किधर रहेगा? भाला का नोक उधर रहेगा जिधर आदमी छोटा है। तो जो छोटा रहेगा हमेशा उसी तरफ भाला का नोक रहेगा। ये आप याद रखने का एक ट्रिक है कि भाला का नोक छोटे तरफ होता है और इसका मुख किधर होता है? बड़े की तरफ होता है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम पता करेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसको पता करने का, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, पता करने के सिर्फ 2 नियम हैं। पहले हम क्या करेंगे? हर और अंश का अंतर निकालेंगे। तो हर कितना है? 16 है। अंश कितना है? 15 है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 1। अब इन दोनों में अंतर कितना हो गया? 20 और 19 में 1 अंतर हो गया। हर 25 है, अंश 24 है, 1 अंतर आ गया। हर 35 है, अंश 34 है, अंतर कितने का आ गया? 1 का अंतर आ गया। तो यदि हर और अंश में अंतर समान है, 2 ही कंडीशन बनेगा, या तो हर और अंश का अंतर समान होगा या तो अंतर अलग अलग होगा। तो मान लीजिए अंतर समान है। अगर अंतर क्या है? समान है। अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो मान चलिए इसमें देखिए कौन से भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए 34 क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी भिन्न, कौन से भिन्न का अंश सब छोटा है? तो ये 15/16 में देखिए 15 अंश क्या है? सबसे छोटा है। तो ये भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी हो जाएगी, और ये भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम कौन से लिख देंगे? 15/16। ये क्या है? ये सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाए कौन सी है, तो 34/35। ये क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। तो ये आप याद रखिए कि अगर हर और अंश में अंतर समान है, हर और अंश का अंतर सभी भिन्नों में समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट ये आपका ट्रिक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर अंतर समान नहीं है तो, अगर अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे? अंतर समान नहीं है तो उसके लिए हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में इसमें हर और अंश का अंतर समान नहीं है, क्योंकि इधर हर में कितना है? 7 है, अंश में कितना है? 3 है। अंतर कितना हो गया? 4 का। इसमें अंतर कितने को हो जाएगा? 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7 का। इसका मतलब हर और अंश का अंतर समान नहीं है सभी भिन्नों में। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम दूसरा मेथड उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम कौन सा मेथड उपयोग करेंगे? देखिए इसमें हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, इसका हर और इस वाले का अंश तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे, और इसका हर इसके अंश से गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा? 9 त्रिक 27 हो गया, और ये 7 × 2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब ये 27 हो गया, 14 हो गया, तो 27 बड़ा कि 14? इधर 27 बड़ा है, क्या है? 27 बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न बड़ी होगी, मतलब ये भिन्न बड़ी होगी इस भिन्न से, मतलब 2/9 से 3/7 क्या होगा? बड़ा होगा। तो
इस तरह जो है हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये मोर टाइम टेकन है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल मैं बताऊँ आपको, 3/7 2/9। देखिए क्या किए, मान लीजिए कि ये 30 है, ये 20 है, सबके अंश में क्या करो, एक जीरो बढ़ा दो। मान चलो 30 है तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। अगर 9 से भाग देंगे 20 को तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अगर यहाँ 40 है, 13 से भाग देंगे 13 तियाँ 39, 3 बार जाएगा। ये मान लीजिए 60 है, 11 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 बार जाएगा। और ये मान लीजिए 70 है और 70 में 9 से भाग देंगे कितना जाएगा, 9 × 7 = 63, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या बड़ी आई वो भिन्न बड़ा होगा, जो संख्या छोटी आई वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/9। ये भिन्न क्या है, सबसे बड़ी हो जाएगी। यही आपका आंसर है, क्योंकि ये संख्या क्या है, 7 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो संख्याएं समान आती हैं। मान लीजिए अगर ये भी 5 आए, ये भी 5 आए, दोनों 5 आता तो क्या करते, हम दोनों में पता करते कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। क्या करते, तिर्यक गुणा करते, इसका हर इसका अंश से, इसका हर इसके अंश से। तो जिधर संख्या गुणा करने पर जो संख्या बड़ी आती वो अंश क्या होता, वो भिन्न बड़ी होती, और जो जिधर अंक गुणा करने पर गुणनफल छोटा आता वो भिन्न छोटी होती। तो इस तरह भी हम पता कर सकते हैं यदि अंक समान आए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा अवरोही क्रम में है। इसमें अवरोही क्रम में कौन सा है, इसको पता करना है। तो मैं आपको बताया था कि अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो हम देखते हैं कौन सा अवरोही क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न किस वाले ऑप्शन में सबसे बड़ी भिन्न पहले है। तो देखिए हम पता करने का मैं बताया था कि 2 नियम है। पहले हम क्या, हर और अंश का देखेंगे अंतर समान है क्या। तो यहाँ 7 और 5 के बीच अंतर कितना है, 2 का है। 11 और 9 के बीच अंतर कितने का है, 2 का है। 9 और 7 के बीच अंतर कितने का है, 2 का है। 5 और 3 के बीच अंतर 2 का है। तो मैं आपको बताया था यदि हर और अंश का सभी भिन्नों में अंतर समान है तो क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। कौन सा है, 9 सबसे बड़ा है। तो मतलब 9 देखिए इसमें भी 9 सबसे बड़ा है, इसमें भी 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद देखेंगे कौन सा है नंबर 2 पे, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे कौन है, 7, लेकिन 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। नंबर 3 पे कौन है, 5। तो इसमें 5/7 है, और इसमें 5/7 इसमें है, लेकिन इसमें क्या है 3/5। तो ये गलत है, ये पहले से गलत था, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये तो गलत है ही है। ये क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन जो है सही है। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद ये उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपका ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7, 5/12 में से सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में लें तो तीसरी भिन्न क्या होगी। तो ये भिन्न दिया हुआ है, इन भिन्न को अवरोही क्रम में लिखने के बाद तीसरी भिन्न क्या होगी ये पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो हमको तीसरी भिन्न निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हर और अंश का अंतर इसमें क्या है, समान नहीं है। इसमें हर और अंश का अंतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, हम मान चलिए यहाँ पे 0 है, सब में क्या है, एक 0 अंश में लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा। ये 10 है तो 8 का नम 8 एक बार जाएगा। अगर मान लीजिए 80 है तो कितना बार जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा। ये मान लीजिए 40 है तो कितना बार जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये मान लीजिए 20 है तो कितना बार जाएगा, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा। ये मान लीजिए 50 है तो कितना बार जाएगा, 7 छंग 42 7 49 7 बाई टाइम्स जाएगा। ये मान लीजिए 50 है तो कितना बार जाएगा, बड़ चौक 48 4 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 7 नंबर्स है, ये भी 7 नंबर्स है, मतलब ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो हमको पता करेंगे, हम सबसे पहले पता करेंगे कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है, मतलब कि 8/11 और दूसरा कौन सा है 5/7। क्योंकि देखिए ये संख्या सबसे बड़ी है 7, इसमें भी 7 सबसे बड़ी है। तो इनमें इन दोनों में देखेंगे
कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो क्या करेंगे हम, त्रिय गुणा करेंगे। 8 सते 56 हो गया, ये 11 पचे 55 हो गया। तो कौन सा बड़ा है, 55 बड़ा 56, 56 बड़ा, तो ये भिन्न बड़ा होगा। तो पहली भिन्न क्या हो जाएगी, 8/11। उसके बाद दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/7, क्योंकि 8/11 के बाद क्या है, ये 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 5/7 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी भिन्न होगी, ये 6 है नंबर, इसका मतलब 3/5। अब देखिए हमको कह रहा है तीसरी भिन्न यही होगी 3/5, पहली दूसरी ये तीसरी, तो आपका आंसर आ गया यहीं से। तो इस प्रकार आप जो है, अगर अंक समान है, मतलब जो भाग देने पे जो अंक आ रहा है वो समान है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों को अलग लिख करके आप हर और अंश का तिर्यक गुणा कर लीजिए और देख लीजिए किधर बड़ी संख्या आ रही है। 56 इधर बड़ा आ रहा है, ये बड़ी हो जाएगी। 55 इधर छोटा आ रहा है, तो ये छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ये भिन्न दिया हुआ है, कह रहा आरोही क्रम में चौथी भिन्न कौन सी है। तो मैं आरोही क्रम बताया था, पहले सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो यह क्वेश्चन बैंक पीओ 2008 में पूछा भी गया है। तो मैं आपको 2 टिक बताया था, पहला हर और अंश का अंतर समान है। यदि सभी भिन्नों में हर और अंश का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन यह ट्रिक यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हर और अंश का अंतर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 5 और 2 में अंतर कितने का है, 3 है। यहाँ हर 8 है, अंश 3 है, अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो अलग अलग अंतर है, इसके लिए हम इस दूसरा ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमें 0 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो अगर हम 20 में 5 से भाग दें कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब ये 30 है, 30 में 8 से भाग दें कितना बार जाएगा, ये लगभग 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा। ये 40 हो गया, मान चलिए 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। ये मान चलिए 50 है, तो कितना बार जाएगा, 33 39, 3 बार जाएगा। अब ये देखिए 11 पचे 55, 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जो नंबर छोटा वो भिन्न छोटी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, लेकिन 3 यहाँ भी है। तो हम इन दोनों भिन्नों में पता करेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसके हर से इसके अंश में। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 यहाँ 39 आ जाएगा, और यहाँ से 8 पचे 40 आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा है, ये 40 बड़ा है, 39 छोटा है। इसका मतलब ये भिन्न छोटी है सबसे। तो पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न लिखते हैं। पहली भिन्न कौन सी है, 3/8। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, 5/13। उसके बाद कौन सा नंबर है, ये देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसका मतलब फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कौन छोटा है, ये 18 छोटा है। इसका मतलब ये भिन्न छोटी है। कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। और उसके बाद ये 4/9 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा भिन्न बच रही है, ये 6/11। अब ये कौन सा क्रम हो गया, ये आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम। अब इसमें चौथी भिन्न पूछ रहा है, चौथी भिन्न कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, ये चौथी। कितना है, 4/9। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ये भिन्न दिया हुआ है और कह रहा है आरोही क्रम में ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2007 में पूछा भी गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। उसके बाद ऊपर से चौथी का मतलब हुआ कि सबसे बड़ी वाली भिन्न से चौथी भिन्न कौन सी है। तो हम देखेंगे कि इसको आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। देखिए हर और अंश का अंतर देखें तो क्या है, अलग अलग है। यहाँ देखिए 9 और 8 में अंतर 1 है, यहाँ पे क्या है 12 और 9 में अंतर 3 है। इसका मतलब हर और अंश में अंतर समान नहीं है। तो हम दूसरी वाली ट्रिक का यूज करेंगे। तो दूसरी वाली ट्रिक में क्या है, यहाँ मान चलिए 0 बढ़ा देंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 70, यहाँ 50, यहाँ पे 170 हो जाएगा। तो हम 80 में 90 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, लगभग ये 9 8 72, लगभग 8 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, बर सते 84, लगभग 7 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 8 8 64, लगभग 8 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 8 6 48, लगभग 8 बार जाएगा, 6 48। अब देखिए ये कितना बार जाएगा, 20 8 160, लगभग ये भी 8 बार जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 7 है। इसका मतलब कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये 9/12, ये सब छोटी होगी। अब इससे बड़ा लिखना है क्योंकि आरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। तो इससे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, देखिए हम इन सभी भिन्नों में नंबर क्या है, लगभग समान है। तो हम पता करेंगे तिर्यक गुणा करके। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा भिन्न बड़ा है छोटा है पता करने के लिए इसके हर से इसके अंश में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 पंचे ऐसे गुणा करेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 17 छक्का 102 हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये 7 8 56 हो जाएगा, सॉरी 6 7 42 हो जाएगा, और ये 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो इन दोनों में इन तीनों में कौन छोटा है, ये छोटा है।
अब देखिए, अगर हम पता करेंगे इनमें और इनमें कौन छोटा है, तो इसका 8 3 गुना करिए, 8 आई 64 हो गया, ये 9 7 63 हो गया। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है, ये 5/6 है। तो इसके बाद कौन सा लिख देंगे हम, 5/6। अब देखिए, अब देखेंगे ये लिख दिया, अब उसके बाद कौन सा बचा, ये बचा। अब देखेंगे ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कितना बार देखिए, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 9 153, ये 153 हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटा है, तो इसका क्या लिख देंगे, इसके बाद 17/20। अब देखिए उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये है 7/8, और उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 8/9। अब कह रहा है ऊपर से चौथी भिन्न, ऊपर से चौथी का मतलब सबसे बड़ी वाली भिन्न से चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी वाली भिन्न पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो कितना आंसर आ गया आपका, आ जाएगा 5/6, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ये कह रहा है कि इस भिन्न को आरोही क्रम में लिखने के बाद चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए देखिए, हर और अंश का अंतर तो समान है नहीं, तो हम दूसरे वाली ट्रिक का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए मान चलिए 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है। तो कितना हो जाएगा, कितना बार 14 से भाग देंगे, 50 में कितना बार जाएगा, 14 त्रिक 42, 3 बार लगभग जाएगा। ये 11 है, और 60 को भाग देंगे 11 से, कितना बार जाएगा, 11 5 55, लगभग 5 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 9 8 72, ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63, लगभग 7 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 13 5 65, 13 6 78, लगभग 6 बार जाएगा। और ये कितने बार जाएगा, 10 9 90, लगभग 9 बार जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। इसका मतलब कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यही होगा 5/14, उसके बाद 6/11, उसके बाद हो जाएगा ये 8/13, उसके बाद 7/9, उसके बाद 9/10। कह रहा है चौथी भिन्न कौन सी है, तो पहली दूसरी तीसरी ये चौथी है। कौन सी चौथी भिन्न हो गई, 7/9, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, ये भिन्न दिया हुआ है, कह रहा और वही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो इन भिन्नों क्या करेंगे, पहले हम और वही क्रम में लिख देंगे। और वही क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। देखिए पहले हर और अंश का अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे 9 और 4 में अंतर कितने का है, 5 का है। यहाँ पे भी अंतर 5 है, यहाँ भी अंतर 5 है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, 7 का है। तो इसका मतलब कि ये हर और अंश का अंतर समान वाला जो है ट्रिक यूज नहीं होगा, हम दूसरे वाले ट्रिक का यूज करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60, ये 50। अब 9 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 8 तिरिक 24, 3 बार जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 13 चौको 13 65 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चौको 52, 4 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए 4 नंबर, ये भी आया, ये भी आया है, ये भी आया है। तो हम पता करेंगे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो पहले हम इनमें 3 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 11 छक्का 66 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे 13 5 65। अब देखिए इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है। अब देखिए ये इसमें इसको देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मान लीजिए हम 13 से 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, और 9 छक 54 हो जाएगा। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन इसमें देखें कौन बड़ा है, तो 11 चौक 44 बड़ा 44 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 5 45, मतलब ये बड़ा है। तो इसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये है, उसके बाद ये है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 6/13। अब देखिए उसके बाद कौन सा बड़ा है, ये 5/11, 5/11, उसके बाद 4/9। अब यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, चिन्ह ऐसा लगेगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ये 3 नंबर वाला कितना है, 3/8। उसके बाद सबसे छोटा ये है, कितना हो जाएगा, 2/7। तो कह रहा है कि दूसरी भिन्न कौन सी है, तो दूसरी भिन्न कौन सी है, यही आपका, ये फर्स्ट है, ये दूसरा है। दूसरी भिन्न कौन सी है, 5/11, ये आपका आंसर हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब हुआ पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पे पहले हम हर और अंश का अंतर देखते हैं। तो 11 और 5 में अंतर कितने का है, 6 का है। यहाँ पे 8 और 3 में अंतर कितने का है, यहाँ पे 8 और अंतर में 5 का अंतर है। तो इसका मतलब हर और अंश में अंतर सभी भिन्नों में समान नहीं है। तो हम दूसरा वाला ट्रिक में देखते हैं। देखिए तिरिया गुणा करेंगे तो 5 और 40 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 11 तिहाई 33। तो पहले सबसे छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, इससे ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखेंगे 5 और 45 हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे और 11 चौके 44। इसका मतलब ये भिन्न छोटा है, ये बड़ा है। तो बड़ा पहले दे दिया है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसमें देखते हैं, ये 8 दूनी 16 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया। चलिए ये छोटा है, ये बड़ा है, नंबर 1 छोटा है, ये बड़ा है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। 7 त्रिक 21 हो गया, सॉरी 9 त्रिक 27 हो गया ये, और 8 चौक 32 हो गया। इसका मतलब इससे बड़ा ये है, क्योंकि यहाँ 27 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है। अब देखिए मतलब ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, 11 चौक 44 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 9 पचे 45 हो जाएगा। इसका मतलब 45 वाला भिन्न क्या, ये क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये है। तो इसका मतलब ये है कि यही भिन्न क्या है, सॉरी सी वाला ऑप्शन क्या है, ये आरोही क्रम में है। ये किस में है, आरोही क्रम। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ये क्या है, आरोही क्रम में है। सॉरी आरोही क्रम का चिन्ह ऐसे होता है। तो चलिए इस तरह जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में।